में जो संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है वो किन वजहों से होता है? तो इमोशनल अटैचमेंट की बात की जा रही है कि इमोशनल जो अटैचमेंट होता है बच्चों में किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे किसी चीज़ को सीखने को लेकर के हो या किसी भी चीज़ को। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, जो संवेग होता है ना, यही बच्चों के अंदर हर चीज़ को डेवलप करता है। जैसे उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, जो सोच लिया वो हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना, पहले भी बोलते थे कि आप जो सोच सकते हो ना, वो कर सकते हो। आपके अंदर इमोशनल होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। ये सब क्या है? संवेग है। और एक टीचर जो है ना, वो किसी बालक की दिशा को मोड़ सकता है। आपने देखा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं। वॉटसन ने कहा कि 5 साल का बालक दे दो, मैं उसको कुछ भी बना दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस तरीके के इमोशंस भरे जाएंगे। ठीक है ना? तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत निर्माण के लिए भी अच्छी चीज़ है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तिगत निर्माण के लिए। कक्षा शिक्षण में अनुशासन, सभी से यहाँ पर बहुत फ़ायदा होता है। तो बच्चों में अगर आप इस तरीके के संवेग को समायोजित करना चाहते हैं तो इस तरीके के निर्माण आपको करने होंगे। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्योंकि आप जानते हैं किसी व्यक्ति को बनाना है तो संवेग इंपॉर्टेंट है। कक्षा में भी इमोशनल इंपॉर्टेंट है। अनुशासन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए मतलब कुछ कुछ चीज़ें लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। चर्चा करना चाहिए। अब मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, चर्चा करोगे तो उनको अगर नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में तो क्या होगा? जैसे देखिए, चर्चा में क्या होता है, ये दो पक्ष है, ये कुछ बोलेगा, कुछ पक्ष ये बोलेगा। अब बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है, बच्चा काम नहीं करना चाहता, पढ़ना नहीं चाहता, तो आप उससे चर्चा करवाओगे, उसको नॉलेज ही नहीं है, वो करना नहीं चाहता। अब क्या करोगे? कहानी कहना, आप उसको कहानी सुनाओगे। उसमें क्या होगा, वो सिर्फ आपको देखेगा। ये है लड़का, वो सिर्फ आपको देखेगा। आप क्या करोगे? यहाँ पर कहानी सुनाओगे, ये बच्चा सिर्फ देखेगा। इसको मेहनत कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको देखेगा, आंखों से कानों से सुनेगा, बस दैट्स इट। इसीलिए आप देखोगे कि रील्स जो चल रही हैं आपके इंस्टाग्राम पर और शॉर्ट्स वीडियो यूट्यूब पे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आपको मेहनत नहीं करनी है और घंटा 2 घंटा निकल जाता है। मूवी देखते हो घंटा 2 घंटा निकल जाता है, लेकिन पढ़ने की बात आई तो उसमें दिमाग लगता है। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई जो है ना थोड़ा सा टफ लगता है और मूवीज़ वगैरह बहुत आसान लगता है। तो इसीलिए जब बच्चों को रुचि अगर बनानी हो, क्लास में कम से कम बैठना सिखाना हो, तो उनको कहानी सिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कहानी सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहानी कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टीचर को कहानी आना चाहिए ताकि वो कहानी सुना करके बच्चों को इंटरेस्ट डेवलप कर सके। चलिए, परिवार के बारे में सबको पता है क्या चीज़ है भैया, बताओ। अनौपचारिक, औपचारिक, गैर गैर अनौपचारिक ऐसा नहीं है, गैर औपचारिक बोल सकते हैं इसको, लेकिन अनौपचारिक नहीं बोल सकते। दूरस्थ शिक्षा तो है नहीं। ठीक है, तो औपचारिक क्या होता है? स्कूल होता है। ठीक है, स्कूल होता है। परिवार क्या होता है? अनौपचारिक। ठीक है, याद रखेंगे, आंसर नंबर फर्स्ट होगा। अब इसके अंदर एजेंट होते हैं। स्कूल के एजेंट कौन होते हैं? शिक्षक होते हैं। ठीक है, शिक्षक होते हैं। और उसके बाद आपका परिवार के अंदर जो है वो एजेंट कौन होते हैं? माता पिता, भाई बहन होते हैं। ठीक है, और बच्चा कहाँ होता है? सेंटर में होता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आप। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, द्विगु समास की अगर हम बात करें, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो द्वि मतलब कि गुड़ा, गुड़ा मतलब कि यहाँ पर शब्दों अंकों की बात हो रही है। जहाँ पर भी अंकों की बात आ जाएगी तो नवग्रह। ठीक है, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पीताम्बर की अगर हम बात करें तो पीताम्बर में आप देखोगे कि पीला है जो अंबर, ये कौन सा वाला हो जाएगा? ये दोनों हो सकता है, कर्मधारय भी हो सकता है और आपका बहुब्रीहि भी हो सकता है। ठीक है, यथाशक्ति यहाँ पर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और माता और पिता ये कौन सा हो जाएगा? ये होगा द्वंद्व। दोनों के अंदर द्वंद्व हो गया, माता पिता के अंदर द्वंद्व है। ठीक है, दिन रात के अंदर द्वंद्व है, वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो अभी नवग्रह ये होगा आपका आंसर नंबर सी राइट आंसर। अब यहाँ पर करेक्ट की बात की जा रही है कि करेक्ट आपको यहाँ पर वर्ड ऑर्डर को बताना है कि ऑर्डर जो है वो करेक्ट कौन सा है। तो म्यूजिक, जैक्स, लवर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो म्यूजिक और जैक और लव, लव क्या है? लव जो है वो आपका वर्ब। तो वर्ब आपका देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसे होता है। ठीक है, तो वर्ब बीच में होना चाहिए। तो लव कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसमें है नहीं, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। अब म्यूजिक लव्स जैक, नो। जैक लव म्यूजिक, म्यूजिक जैक को पसंद करता है कि जैक म्यूजिक को पसंद करता है? तो जैक म्यूजिक को पसंद करता है, तो ये वाला राइट आंसर हो।
अब यहाँ पर देखिए हिंदी किस भाषा में जो लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो सबको पता है देवनागरी लिपि है, ठीक है। अब खरोष्टी लिपि के बारे में बात करेंगे। खरोष्टी लिपि जो होती है, जैसे हिंदी भाषा ना लेफ़्ट से राइट लिखी जाती है, खरोष्टी जो है राइट से लेफ़्ट लिखी जाती है। गुरुमुखी जो है वो कौन सी लिपि है, किस भाषा की लिपि है, तो ये पंजाबी भाषा की लिपि है, इसको याद रखेंगे। और अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि की बात करें तो वो है रोमन, ठीक है, इसको याद रखेंगे। ब्राह्मी लिपि जो आपको पता है कि ब्राह्मी लिपि अशोक फेमस है, इनके शिलालेख भी हैं, बहुत सारे शिलालेख जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी उदाहरण है, कौन सा आप बताएंगे यहाँ पर कि कौन सी संधि है, ठीक है। सबके बारे में डिटेल्स में मैं बात तो नहीं करूँगा, लेकिन इतना बता देते हैं कि जहाँ पर भी बड़े बड़े की बात आ जाए, जहाँ पर भी दीर्घ की बात आ जाए, ठीक है ना, और अ मिल करके आ बना दें, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, दीर्घ बोलते हैं। तो विद्या प्लस अर्थी, यहाँ पे क्या हो गया, विद्यार्थी, ठीक है, तो वो हो जाएगा दीर्घ संधि, ठीक है। अच्छा सवाल है, आप बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। देखिए बोर्ड मास याद रखिएगा क्या होता है, बोर्ड मास में पहले ड मास, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डी मतलब कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये दोनों तो है नहीं, ब्रैकेट है, ठीक है, ब्रैकेट है, तो अब ब्रैकेट में क्या करेंगे, पहले हम 9 + 7 को जोड़ेंगे, 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, फिर इसको हम ब्रैकेट हटा देंगे, फिर भागा 4 × 5। अब उसके बाद क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा, ठीक है, डिवीजन करेंगे तो 4 आएगा, फिर बचा कितना, 5। अब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो सिंपल सा है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, यहाँ पर 16 हो गया और बटा 20 कर देंगे, ठीक है, और क्या हो जाएगा, 4/5, आंसर क्या लगा देंगे ये, लेकिन ऐसा ये गलत है, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। और ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, बेहतर तरीके से देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको करना क्या है, पहले इसको करेंगे, 9 और 7 जो होगा वो 16 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 और 16 भागा 4 × 5, अब क्या करोगे, पहले आप डिवीज़न ही तो करोगे ना, तो डिवीज़न करोगे तो कितना बचेगा, 4। अब उसके बाद क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन, अब दोनों को गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, दैट सिंपल। तो मैथ बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, आप लोग इसको मुश्किल बना करके लेके चलते हो, तो ऐसा नहीं है, बहुत आसान चीज़ है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये सवाल तो बहुत अच्छा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, ये है, तो क्या होगा, 9 9 9 और 10, 10,999 कहीं है क्या, 10,999, तो कितना आसान है। और आपको लगेगा ना कि ये बहुत आसान सवाल है, ऐसा नहीं है। आप जब अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे ना, तो आपको आसान सवाल नहीं दिखेंगे। जिसने सीख रखा है वो कहेगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये 999 है, सबसे छोटी संख्या तो 1000 है, लेकिन परीक्षा हॉल में आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, तो आप 4 जीरो लगा देते हो। जैसे यहाँ पर 4 9 है ना, यहाँ पर 4 जीरो लगा करके सबसे छोटी संख्या बच्चे बनाने लगते हैं। वहाँ पर देखो अल्टीमेटली होता क्या ना, सूझ का सिद्धांत वहाँ पर काम नहीं करता मैक्सिमम लोगों के साथ। तो प्रैक्टिस अच्छी चीज़ होनी चाहिए, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस होगा तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो याद रखना ये आपकी चीज़ है 9999, और आपका यहाँ पर 4 अंकों की छोटी संख्या है तो 1 और बाकी अंक 4 होने चाहिए, जिसमें 1 तो होगा ही, बाकी जितने अंक हैं उसमें से 1 निकाल करके 3 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और 999, अब यहाँ पर 999 और 10, ठीक है, ये वाला आपका राइट आंसर होगा। तो कुल मिलाकर के जितने क्वेश्चंस थे हम लोगों ने, लॉट ऑफ क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और इतना काफ़ी है। इतने क्वेश्चंस को अगर आपने कर डाला, ठीक है, तो आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छे नंबरों से निकल जाएगा। आप निश्चिंत रहें इस चीज़ को लेकर। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। बाय बाय।